क्या धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई शक्तियां हैं? तो क्या शक्तियों से कोई मोक्ष हो सकता है? पहले देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी का छोटा सा वीडियो और देखिए कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपनी शक्तियों के बलबूते पर पत्रकार के मन की बात बताई। और इसके बाद दोस्तों आप सुनिए संत रामपाल जी महाराज के विचार, जहां जानेंगे कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री जिस पद पे चल रहे हैं क्या उनका मोक्ष संभव है। आप में से कोई पत्रकार, हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों ने जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो, वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में है। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेलना, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूँ। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं कह रहा हूँ आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिसी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। पूरे भारत को अंधविश्वास में धकेलने के लिए हाँ तो नहीं बोल रहे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और मैं 3 दिन से सच्चाई का पता लगा रहा था। और एबीपी न्यूज जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि ये लाइव दिव्य दरबार के टेस्ट में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है, मैंने केवल इसे इंटरव्यू किया था, अपनी जीवनी नहीं बताया था। जो इन्होंने बताया है वो सच है और मैं ये एबीपी में लाइव कह रहा हूँ, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा बागेश्वर धाम की जय। आज के बाद, क्योंकि आज हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, आज के बाद अब हम कभी भी किसी से हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आज पूरी नेशनल मीडिया के सामने हमें जो कहना था कर लिया, फर्स्ट और लास्ट है। अब आपका एक प्रश्न हम बताएंगे और आज के दरबार को, क्योंकि हम पूर्ण होश में नहीं है, इसलिए आज के दरबार को हम बालाजी की अनुमति से आए थे और आज के दरबार को हम इसी के साथ विराम करेंगे। कल 4 घंटे दरबार लगाएंगे। एक प्रश्न पूछ लीजिए, लास्ट पूछिए। मैं पूछूं? हाँ। मेरे मन में तो देखिए बहुत सारे सवाल थे जिसको लेकर मैं 3 दिन से लगातार कोशिश कर रहा था। मैं इसी मीडिया में, इसी पत्रकारिता क्षेत्र में और क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं देश और समाज के लिए सेवा करना चाहता हूं, इसी फील्ड में रहकर उसको लेकर। पदोन्नति का प्रश्न है, कृपा होगी पत्रकार में इस मंत्र का जाप करें, आशीर्वाद है। और रुकिए, एक ये रखा है और आपका एक और रखा है। हम गुरु हैं, ऊंची गोटी खेलते हैं, कच्ची गोटी नहीं खेली हो। इसमें वो रहस्य भी लिखे हुए हैं जो दुनिया को पता नहीं, सिर्फ तुम्हें और हमें पता है। वो पूरे कमरों की डिटेल लिखी है इसमें और ये धमकी नहीं है, सिर्फ आधा पढ़वा करके आपको हम संतुष्ट कर देंगे और पर्चा वापस ले लेंगे। एक ये आएंगे, ये भाव से बैठे हैं, बस ये आपने भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों अभी आपने देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने किस तरह अपनी सिद्धियों के बलबूते पर पत्रकार के मन की बात बताई। तो अब दोस्तों अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार और जानेंगे क्या इन सिद्धियों के बलबूते पर धीरेन्द्र शास्त्री का मोक्ष मिल सकता है। क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी की और उनके शिष्यों की मोक्ष की प्राप्ति होगी? तो दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। और इसके साथ ही दोस्तों अगले वीडियो के अंदर आपको एक प्रमाणों के तहत बताएंगे कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री के पास वास्तव में कुछ सिद्धियां और शक्तियां हैं। ये सिद्धियां होती हैं जो आपके मन में क्या सोच रखा है आपने, वो बता देगा सामने वाला। उसके एक वो मन की वृत्ति बताने वाली सिद्धि जिसने अपनी कंप्लीट कर रखी है, साध रखी है। एक बार हमारे ताऊ के लड़के की भैंस चोरी होगी, तो किसी ने बताया कि वहाँ इधर गुड़गांव साइड में एक मुसलमान है और वो जाति बता दी है चोर का नाम। तो उसने वो वहाँ गए 5-7 हमारे घर वाले, उसने कहा कि तुमने जिस पे शक है उसका नाम लिख लो
और उसके साथ साथ और 10 नाम और पर्चियां बना लो। एक तो उसकी हो जिसके ऊपर तुमने शक है, और बाकियों की 10 के 9 के नाम और लिख दो। 10 पर्ची यहाँ डाल दो, मैं अपने आप उठा के दे दूंगा, वो चोर होगा। अब उन घरवालों को किसी एक पर शक था, उसका नाम लिख दिया। सबके जितने सेव वहाँ गए थे सबके मन में यूँ था कि यूँ पक्का चोर है, और वो पर्ची डाली, उसने वह ये पर्ची उठा के दे दी। वह मन की वृत्ति जाने था कि किसके बारे में सोच रहे हैं ये चोर। सब खुश हो गए, वाह भाई वाह, बड़ी बात है, तो कति सच्ची बात होगी भाई, देखा ना हम भी सोच रहे थे, इसने वह बता दी। वो आके पुलिस ने कहा था भाई अपना नाम बता दो, किस पे शक है, उन्होंने बता दिया यूँ चोर है। पुलिस ने उसको पूछताछ की, धमकाया खुरकाया, पुलिस ने कहा भाई यूँ चोर नहीं है। फिर उन्होंने किसी और पर शक कर लिया कि शायद वो है भाई पक्की बात, वो उस दिन वहाँ खड़ा था, ऐसे रात ने वहाँ खड़ा था, उसने देखा था। तो वो फिर किसी दूसरे और के पास गए, एक ऐसा ही बकवाद करनी है, तो उसने भी यही कहा। ऐसे ही उन्होंने उसका नाम लिख दिया, जिस पे शक था 9 और लिख कर डाल दिए। उसने वह पर्ची निकाल दी जिस पर उन हमारे घर वालों में शक था, वो नाम निकाल के दिया यूँ चोर है। अब फिर उन्होंने फिर आगे पुलिस को बताया कि यूँ पक्का चोर है भाई, तुम कित पूछ का एक ऐसे ऐसे वहाँ। तो पुलिस वाले बोले ये बात नहीं जचती। उससे भी पुलिस ने पूछा था अच्छी की, लेकिन वो भी चोर नहीं था, वो बहस नहीं पाई। और वो जाते बता दे जो मन में सोचते ये बकवादे हैं, किसी ने सच्ची भी हो जाती है उनकी, तो 20 जगह गुण गा दे, हमारी तो सच्ची बता दी थी उसने। तो पुण्यात्मा, ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी चाहिए।